तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो है पी ब्लॉक की एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पी ब्लॉक में हमने लास्ट टाइम जो है स्टार्ट किया था फर्स्ट इज़ बोरॉन फैमिली, जिसमें हमने उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उनकी रिएक्शन जो है हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर ली थी। आज हमें करना है बोरिक ऑक्सो एसिड्स के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं? जब हमारे जो है मेटल के ऑक्साइड जब क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सो एसिड्स। नाम से क्लियर है, ऑक्सो एसिड मतलब वो एसिड जो क्या कंटेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंटेन करेंगे। उन एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो बोरोन के केस में मेनली 4 ऑक्सो एसिड्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्थोबोरिक, सेकेंड वन इज मेटाबोरिक एसिड, थर्ड इज पायरोबोरिक एसिड एंड फोर्थ वन इज टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड। मेटाबोरिक एसिड इज HbO2। ठीक है, थर्ड इज पायरोबोरिक एसिड दैट इज H6B4O9 एंड द फोर्थ वन इज टेट्राबोरिक एसिड। टेट्रा मतलब 4, याद रखने के लिए 4H4B4O7। तो ये 4 बोरिक एसिड होते हैं हमारे किसके भाई? बोरोन के। ठीक है, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास दैट इज H3BO3। ठीक है, अगर मैं H3BO3 की बात करूं तो इसके अंदर जो अनायन है हमारा दैट इज BO3 3 नेगेटिव। बिल्कुल, H3BO3 के अंदर जो हमारा अनायन है, अगर हम ये 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दे दैट विल बी BO3 3 नेगेटिव। हमारा क्या आ जाएगा? अनायन आ जाएगा। तो इसके अंदर ये जो बोरोन है दैट दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे पता लगा मुझे? बोरोन का आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है भाई? बोरोन का होता है हमारा 3s2 3p1, 3s2 दिस वन एंड 3p1। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट बनाइए, क्या होगी इसकी? दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो ये अब यहाँ देखिए, ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है और ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब जब हमारे किसी भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो नेगेटिव चार्ज कौन लेता है? जो अनायन प्रेजेंट है वो लेता है। तो यहाँ पर अनायन ऑक्सीजन है, तो ये 3 नेगेटिव चार्ज कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। और क्या बना लेगा? 3O नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, अब ये 3O नेगेटिव क्या करेंगे? 1O नेगेटिव, 2O नेगेटिव और 3O नेगेटिव क्या करेंगे? यहाँ पर बोरोन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? 1 S का, 2 P का, तो ये क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो बोरोन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा इस एसिड का? O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, और ये ट्राइगोनल प्लेनर टाइप क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? BO3 का। ठीक है, तो जब हम H3BO3 की बात करते हैं तो H3BO के अंदर क्या रहता है? देखिए, जो हमारे BO3 3 नेगेटिव के यूनिट्स होते हैं वो बॉन्डेड रहते हैं टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट देखिए, ये है हमारा एक H3BO3, बिल्कुल है, बोरोन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के साथ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड है किससे भाई? दूसरे H3BO3 यूनिट से। तो यही लिखा हुआ है कि इसके अंदर BO3 जो 3 नेगेटिव यूनिट्स हैं वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहते हैं? एक डायमेंशन 2 डायमेंशन शीट की क्या कर रहे होते हैं? फॉर्मेशन। ये शीट कैसी होगी भी? हमारी 2 डायमेंशन शीट है। कैसी शीट है भाई? ये 2 डायमेंशन शीट है, मतलब या एक एक्स प्लेन में है और एक वाई प्लेन में, और ऐसे ही करके ये पूरी की पूरी शीट क्या है? एक प्लेनर शीट है। प्लेनर 2 डायमेंशन शीट का मतलब समझते हैं ना? प्लेनर शीट। प्लेनर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बोरोन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और शेप कैसी बन रही है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप बन रही है। तो प्लेनर शेप है तो ये कैसी रहेगी? 2 डायमेंशन के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी, 3 डायमेंशन में प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक हमें टॉपिक करना है। उसके बाद डायरेक्टली जो हमें करना है दैट विल बी 2 इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ, अनॉमलेस बिहेवियर ऑफ बोरोन एंड रिजेम्बलेंस विद सिलिकॉन। देखिए, जो बोरोन है ना उसका जो बिहेवियर है उसके बाकी फैमिली मेंबर से, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो अगर हम बाकी एलिमेंट्स का कंपैरिजन करें प्रॉपर्टीज़ का और बोरोन का कंपैरिजन करें तो बोरोन की प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं किससे? जो है बाकी के मेंबर से। अब ऐसा क्यों होता है? इसके रीज़न है। पहला रीज़न है क्योंकि बोरोन का बहुत छोटा साइज़ होता है, जबकि हम टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है। अगर इंक्रीज़ होगा, एक छोटा साइज़ का एलिमेंट है एक बड़े साइज़ का, तो ऑब्वियस है छोटे साइज़ के एलिमेंट की प्रॉपर्टी बड़े साइज़ से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, सेकेंड है हाई आयोनाइजेशन
आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल, जब हमें अच्छे से पता है कि अगर हम बोरोन का बाकी फैमिली मेम्बर से कंपैरिजन करें तो बोरोन की जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो हाई होती है, किसके कंपैरिजन में, अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में। प्लस टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, या फिर मैं ये बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज होता है। तो बोरोन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एलिमेंट्स, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होते हैं तो बोरोन एक अकेला ऐसा मेंबर रह गया जिसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि इसके डाउन मेंबर के पास क्या रहते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं। तो ये मेन 3 प्रॉपर्टी हैं जो क्या बनाती हैं, बोरोन को अपनी बाकी फैमिली मेंबर से क्या करती हैं, अलग करती हैं। अब डिफरेंस कहाँ कहाँ आएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे पहली, बोरोन नॉन मेटल है जबकि बाकी सब क्या है, मेटल है, ठीक है। बोरोन बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है और बाकी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। रीजन इज बीइंग, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएंगे अपर ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। सेकेंड, थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है किसका, बोरोन का, देन रेस्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। फोर्थ डिफरेंस कहाँ जाता है, बोरोन एलोट्रोपिक फॉर्म बनाता है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, जबकि बाकी जो मेंबर्स हैं वो एलोट्रोपिक की फॉर्मेशन नहीं करते, वो ओनली एक ही फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। बोरोन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है क्योंकि बोरोन का साइज होता है छोटा, ठीक है। छोटा होने की वजह से उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जबकि अदर मेंबर क्या करते हैं, कोवलेंट एज वेल एज आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। बोरोन की जो हाइड्राइड्स होते हैं जिनको हम बोरेन, वो स्टेबल होते हैं, जबकि बाकी मेंबर्स की क्या है, इतनी स्टेबल नहीं होते। वो जनरली क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक बनाते हैं। जैसे हमने कहा था AlH3, AlH3 जनरली N, मतलब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट। बहुत सारी AlH3 की यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बोरोन के एसिडिक होते हैं, जबकि हमने कहा था टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज, बेसिक करेक्टर इंक्रीज। और इंडियम और थैलियम बेसिक बना रहे थे और एल्यूमिनियम और गैलियम क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स बोरोन के मोनोमर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम की क्या है, डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं Al2Cl6 की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोरोन क्या है, मैक्सिमम कोवलेंसी 4 शो कर सकता है, BH4 नेगेटिव, जबकि एल्यूमिनियम और अदर फैमिली कितने शो कर सकते हैं, 6। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोन क्या है, कंबाइन करता है एक्टिव मेटल के साथ और क्या बना लेता है, बोराइड्स बना लेता है, जबकि अदर मेटल्स जो हैं, अदर जो एलिमेंट्स हैं बोरोन फैमिली के, वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हैं जो क्या है, बोरोन की अलग हैं, डिफरेंस हैं बाकी के अदर फैमिली मेंबर से, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी नहीं याद करनी है, कोई भी 5-6 से 6 प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल सिमिलरिटी बिटवीन बोरोन एंड सिलिकॉन। अब ये डायगोनल सिमिलरिटी क्या होती है, जनरली ये देखा गया है, देखो ये कोई 2D सीरीज़ है हमारी, ये 3D सीरीज़ है, ठीक है। ऐसे 4D है, मतलब 2D सीरीज़, मतलब वो वाली 2D सीरीज़ नहीं है, ये D ब्लॉक वाली 2D, मतलब 1S के बाद 2S 3S 4S ऐसे आता है ना हमारा, ये वो 2D 3D है। तो जनरली ये देखा गया है कुछ 2D सीरीज़ के एलिमेंट्स की जो है प्रॉपर्टी वो कुछ 3D सीरीज़ के एलिमेंट से बिलोंग करती है। और कैसे बिलोंग करती है, उनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर हम बात करें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और नेक्स्ट फैमिली क्या होती है, कार्बन, सिलिकॉन, आगे जो भी होता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो बोरोन की जो प्रॉपर्टी है, ये बोरोन है हमारा 2D सीरीज़ का, क्या है 2D, सॉरी यहाँ मैंने 3 लिख दिया था, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। बोरोन है हमारा 2D सीरीज़ का, सिलिकॉन है हमारा इससे अगली 3D सीरीज़ का। तो बोरोन की कुछ प्रॉपर्टी क्या करती हैं, सिलिकॉन से क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, ये डायगोनल रिलेशन है ना भाई इन दोनों के बीच में। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, जब 2D एलिमेंट्स की जो कुछ प्रॉपर्टी हैं वो 3D एलिमेंट्स से क्या करती हैं, मैच करती हैं। और वो 3D एलिमेंट्स भी कौन से होते हैं, उनसे डायगोनली क्या है, 2D के प्रेजेंट रहते हैं। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये डायगोनल रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, बोरोन और सिलिकॉन के बीच में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो डायगोनल सिमिलरिटी प्रेजेंट रहती है बोरोन और सिलिकॉन के बीच में। सबसे पहली नॉन मेटालिक,
दोनों ही बोरोन और सिलिकॉन नॉन मेटल होते हैं, दोनों की ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और दोनों ही क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हमने पढ़ा था ना सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, पर नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर लो टेम्परेचर पे सिलिकॉन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही एलोट्रोप की फॉर्मेशन करते हैं, दोनों ही क्या है, फॉर्मेशन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड की, और वो हाइड्राइड जनरली क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, और वो दोनों के ही हाइड्राइड्स क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, और जल्दी से जैसे आप इनको एयर में रखोगे तो ये जनरली क्या कर लेंगे, फायर को क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, और ये ईजिली से भी क्या हो जाते हैं, जितने भी हाइड्राइड है दोनों के हाइड्राइड अगर हम इनको वाटर में डिजोल्व करें तो वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। जितने दोनों B2 दोनों की ऑक्साइड क्या करते हैं, दोनों के ऑक्साइड वीकली एसिडिक होते हैं नेचर में, क्या होते हैं, वीकली एसिडिक होते हैं नेचर में, और जैसे ही आप इनको वाटर में डालोगे ये क्या कर देंगे, वीक एसिड बना लेंगे, कैसा, बोरिक एसिड, और ये क्या बना लेगा, हमारा सिलिसिलिक एसिड बना लेगा। ठीक है, और ये फर्दर 2 फॉर्म जो क्या बना लेंगे, बोरोसिलिकेट और मेटासिलिकेट बना लेंगे। जनरली हमें क्या ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि जैसे आप इनकी ऑक्साइड की इसकी सोडियम के साथ और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये बना लेगा, ये भी सोडियम मेटाबोरेट बना लेगा, और ये भी क्या बना लेगा, सोडियम सिलिकेट बना लेगा। अब ये दोनों ही इसके अंदर किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों ही इसके अंदर बिहेव कर रहे हैं एसिड की तरह, बेस की तरह, किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, बेस की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव। ये O3 था, ये O2 बन गया, यहाँ O2 था, ये क्या बन गया, यहाँ पर O3 का क्या हो गया, फॉर्मेशन। एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिड लिखा हुआ था ना यहाँ पर हमारा, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही एसिड की तरह बिहेव करते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, ठीक, जब हम इनके हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, चाहे वो क्लोराइड का चाहे वो फ्लोराइड का, तो हैलाइड तो क्या दे देंगे, बोरिक एसिड और सिलिक एसिड, और साथ में HCl को रिलीज कर देंगे, और HCl के फ्यूम्स क्या हैं, आपको एयर में दिखेंगे, और इसके फ्लोराइड क्या कर देंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अगर आप BF3 को एक्सेस में डाल देते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, HF में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व, और किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, HbO4 की। सिमिलरली SiO4 को जब आप एक्सेस में डालते हैं तो क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, दैट इज H2SiF6। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी लगभग क्या है, सिमिलर हैं। नेक्स्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोराइड्स एंड सिलिकेट्स। दोनों ही क्या है, हमारे मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्या है, बोराइड और सिलिकेट्स की, सिलिसाइड्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसने बोरोन के साथ रिएक्ट किया, Mg3B2 बना लिया, इसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, सिलिकॉन ने, इसने क्या बना लिया, Mg2Si बना लिया। ठीक है, दोनों ही सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये टोटल कुछ 8-9 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से कोई भी 4-5 प्रॉपर्टी जो आपको ईजी लगे डायगोनल रिलेशनशिप में, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ सम अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज डाइबोरेन के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और एक डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, बोराजीन के बारे में। ओके, थैंक यू।